बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री शंकर भगवान की जय। बंशी विभूषित कराल नवनीर दाभार पीतांबराधरुण बिंब फलाधरोष्ठार पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रार कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातुजातं नमामि। आइए हम सभी श्री हनुमान जी महाराज को प्रणाम करते हुए, श्री भोलेनाथ बाबा को प्रणाम करते हुए कुछ क्षण सर्वप्रथम भगवान नाम संकीर्तन करेंगे और यहाँ पर श्री राम नाम की महिमा का गुणगान करते हुए हम अपने इस सत्संग को आगे बढ़ाएंगे। आप सभी मेरे साथ दोहराते हुए अपनी वाणी को पवित्र करते हुए भगवान नाम संकीर्तन करिएगा। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण। माता नारायण नारायण हरि हरि, माता नारायण नारायण हरि, पिता नारायण नारायण हरि हरि, पिता नारायण नारायण हरि, गुरुवर नारायण नारायण हरि हरि, गुरुवर नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण। ब्रह्मा नारायण नारायण हरि हरि, ब्रह्मा नारायण नारायण हरि, शिवजी नारायण नारायण हरि हरि, शिवजी नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण हरि हरि, विष्णु नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण। आते नारायण नारायण हरि हरि, आते नारायण नारायण हरि, जाते नारायण नारायण हरि हरि, जाते नारायण नारायण हरि हरि, कहते नारायण नारायण हरि हरि, कहते नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय।
बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। आइए अब हम सभी श्री हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करते हुए श्री राम नाम का गुणगान अपनी वाणी के माध्यम से, अपने कानों के माध्यम से श्रवण करें। आज का पर्व बड़ा सुंदर पर्व है। श्री हनुमान जी महाराज का प्राकट्य उत्सव है। चारों तरफ बहुत सुंदर रूप में उत्सव मनाए जा रहे हैं और उसमें भगवान की श्री राम कथा का अमृत थोड़ा सा हमको मिल जाए, ये केवल और केवल श्री हनुमान जी की कृपा से ही संभव है। वो प्रसाद जो सभी जगह पर आज हमें मिल रहा है, भोजन वाला, वो तो ईश्वर की कृपा से मिलता ही है, लेकिन भगवान की कथा का जो अमृत है, जो प्रसाद है, इसको हमको ऐसे समझना चाहिए कि जिस पर श्री हनुमान जी की विशेष कृपा होती है उसी को मिलता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा अमृत है। स्वर्ग के देवताओं के पास जो अमृत है उससे भी बढ़कर के भगवान का कथामृत है और आज हम सभी को वो कथामृत मिल रहा है। श्री हनुमान जी महाराज जिनके प्राकट्य उत्सव पर आज हम सभी कथा सुनने बैठे हैं, श्री हनुमान जी महाराज स्वयं भी श्री राम कथा के बहुत बड़े प्रेमी हैं। श्री हनुमान जी महाराज को प्रभु की श्री राम कथा सबसे अधिक प्रिय है और हम सभी तो साधारण मनुष्य लोग हैं। हमको राम जी और हनुमान जी की कृपा से ही कथा सुनने को मिलती है, पर हनुमान जी ने स्वयं अपने अवतार काल में, वैसे तो हमेशा ही हनुमान जी इस धरती पर हैं, चिरंजीवी हैं हनुमान जी, लेकिन जब श्री राम जी का अवतार काल था और हनुमान जी महाराज प्रभु की सेवा कर रहे थे, तो हनुमान जी ने भगवान की सबसे बड़ी सेवा कथा के माध्यम से ही की है। जहाँ जहाँ भी आप श्री हनुमान जी महाराज को देखेंगे, वो प्रभु का नाम लेकर के, प्रभु की कथा लेकर के पहुँच जाते हैं और सारे कार्यों को सफल कर देते हैं। अभी मुझसे पहले पूर्व वक्ता जी महाराज जी बैठे हुए थे, उन्होंने बड़ी सुंदर कथा श्री हनुमान जी महाराज की कही। उन्होंने कथा के माध्यम से हम सभी को बताया कि जीवन में झुकना कितना आवश्यक है। झुकने का अर्थ है, आध्यात्मिक अर्थ है झुकने का, अभिमान को त्याग देना। और जो व्यक्ति अभिमान से जितना दूर रहता है, वो जीवन में उतने ही बड़े कार्य कर पाता है। अभिमान की मात्रा जितनी ऊंची, व्यक्ति के कार्य और कर्म उतने ही छोटे, और अभिमान की मात्रा जितना नीचे, व्यक्ति के कार्य उतने ही बड़े हो जाते हैं। अब श्री हनुमान जी महाराज का जो जीवन है, वो इसी अभिमान रहित जीवन का उदाहरण है। हनुमान जी ने अपने चरित्र के माध्यम से सबको ये दर्शन कराया है कि अहंकार ना होने पर व्यक्ति कितने बड़े बड़े कार्य सफल कर लेता है। जैसे सुंदरकांड का ही प्रारंभ होता है और महाराज जी अभी अभी बता रहे थे कि एक चौपाई पर सुंदरकांड टिका हुआ है। वो कौन सी है कि जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाई। वहाँ पर हमको एक बड़ा अच्छा दृश्य देखने को मिलता है
जिस समय सीता जी की खोज चल रही थी, आइए अब हम कथा में प्रवेश करते हुए समझें। सीता जी की खोज चल रही थी और दक्षिण दिशा की ओर जो वानर गए थे, जिसमें हनुमान जी हैं, अंगद जी हैं और सुग्रीव जी के जो मुख्य सैनिक हैं, वो लोग हैं। वो सारे लोग समुद्र के किनारे बैठे हुए हैं। समुद्र के तट पर तक तो पहुंच गए हैं, लेकिन सबके सामने एक समस्या बहुत बड़ी थी उस समय कि इस 100 योजन के समुद्र को पार कौन करेगा। तो जब ये समस्या आई कि अब सबसे बड़ी बाधा यही है कि समुद्र को कौन पार करेगा, तो वहां पर सबने अपने अपने बल की बात कहना शुरू कर दिया। सब वानर जितने थे सब अपने अपने बल का वर्णन करने लगे। कोई बोले भाई 100 योजन का समुद्र है, मैं तो 50 योजन जा सकता हूँ। किसी ने कहा मैं तो 25 ही तक मेरी क्षमता है, ज़्यादा मैं नहीं जा सकता। कोई ने कहा कि मैं पार तो जा सकता हूँ लेकिन लौट करके वापस नहीं आ सकता, मेरे में वो सामर्थ्य नहीं है। उसमें अंगद जी मुख्य हैं। उन्होंने यही कहा कि मैं जा तो सकता हूँ पर मेरे वापस आने का सामर्थ्य नहीं है। तो अब क्या किया जाए? जामवंत जी स्वयं कहते हैं कि पहले की बात रही होती तो मैं भी जा करके आ चुका होता, पर अब मेरा शरीर बूढ़ा हो गया है और मेरे में अब इतनी क्षमता नहीं है कि मैं जाऊं और पार करके आ सकूं। तो सब लोग अपने अपने बल का वर्णन कर रहे थे, लेकिन मजे की बात ये थी कि जो ये कार्य कर सकता था, माने श्री हनुमान जी महाराज, वो चुपचाप अपने एक किनारे पर सबसे पीछे बैठे हुए। जिसको वास्तव में कार्य करना है वो कुछ बोल ही नहीं रहा है। तो किसी ने कहा कि सब लोग बोल रहे हैं, हनुमान जी क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो जामवंत जी ने कहा कि वो इसलिए नहीं कुछ बोल रहे हैं क्योंकि उनको अपना बल याद नहीं रहता ना, वो भूले हुए रहते हैं अपना बल। तो बल को भूलने का मतलब क्या है? बड़े ध्यान से हम सभी विचार करें तो जिसको अब अहंकार होता है जीवन में, जिसके जीवन में अभिमान होता है, अभिमान ऐसे खाली हवा में तो होता नहीं, किसी न किसी वस्तु का अभिमान होगा, तो जुड़ा हुआ होता है किसी बाहरी चीज से। किसी को धन का अभिमान है, किसी को बल का अभिमान है, किसी को अपनी सांसारिक प्रतिष्ठा का अभिमान होता है। और आप हम ये सब इस बात को जानते हैं कि जिस व्यक्ति को जिस बात का अभिमान होता है वो उस चीज को कभी भूलता नहीं। हर 2-2 मिनट में आपको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष याद दिलाता रहेगा कि मेरे पास ये है। बार बार उस चीज की याद वो व्यक्ति करता है। लेकिन हनुमान जी इतने निरहंकारी हैं, बल भूलने का मतलब ये नहीं है कि भूल ही गए, कुछ कर नहीं सकते। बल भूलने का मतलब है कि जहाँ आवश्यकता नहीं है वहाँ पर हनुमान जी महाराज अपने अतिरिक्त बल का कोई प्रदर्शन नहीं करते। लेकिन जहाँ उनकी आवश्यकता होती है, आवश्यकता तो याद दिलानी पड़ेगी ना भाई, तो वहाँ हनुमान जी पूरी ऊर्जा से कार्य करते हैं। तो अभिमान शून्य जिसका जीवन है, ऐसे हैं हमारे श्री हनुमान जी महाराज। और बल याद दिलाना यानी अपनी आवश्यकता याद दिलाना। और जामवंत जी ने कितनी सुंदर आवश्यकता हनुमान जी को बताई। रामचरितमानस के विद्वान तो ये कहते हैं कि जो आवश्यकता जामवंत जी ने बताई है
उसके आधार पर ही हनुमान जी ने आगे के कार्य किए। पहले तो बहुत बल का स्मरण दिलाया कि आप तो पवन पुत्र हैं, आप तो इतने बलशाली हैं, आप मारुत सुत हैं। पवन का वेग कितना बड़ा होता है, आपकी गति भी वैसी है। लेकिन आप ध्यान से जब कभी रामचरितमानस पढ़िएगा तो उसमें जब तक हनुमान जी को हनुमान जी का बल याद दिलाते रहे जामवंत जी, तब तक हनुमान जी नहीं उठे। कहने लगे कि काच उपसाधि रहो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना। नहीं उठे हनुमान जी महाराज। तो बल का स्मरण कराने से तो उठ ही नहीं रहे हैं। तब जामवंत जी समझ गए कि इनको इनके जीवन की और हमारे जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता बतानी पड़ेगी। और तब सबसे सुंदर चौपाई जामवंत जी ने कही, और उसको सुनते ही हनुमान जी न केवल उठ के खड़े हो गए, बल्कि तुरंत ही वो पर्वताकार होकर के आगे बढ़ गए। और क्या वो चौपाई है? तो सबसे सुंदर चौपाई सुंदरकांड की है। श्री जामवंत जी ने कहा कि हे हनुमान जी महाराज, राम काज लगी तब अवतारा। हनुमान जी, आपका तो जन्म ही राम कार्य करने के लिए हुआ है। और जैसे ही हनुमान जी ने ये सुना कि मेरा जन्म राम कार्य के लिए हुआ है, सुनते ही भयउ पर्वताकारा। सुनते ही हनुमान जी खड़े ही नहीं हुए, बल्कि पर्वत के समान बड़े हो गए। तो सबसे सुंदर बात क्या थी? हनुमान जी को अपना बल सबसे सुंदर नहीं लगा, हनुमान जी को राम जी का कार्य सबसे प्रिय लगा, और इसलिए हनुमान जी उठ करके चले गए। तो राम जी की कथा, राम जी का कार्य, ये हनुमान जी महाराज को सबसे ज़्यादा प्रिय है। तो हनुमान जी का जन्मोत्सव भी है। तो हनुमान जी के जन्मोत्सव से हम जो सबसे अच्छी बात जोड़ सकते हैं वो यही है कि उसी व्यक्ति का जीवन सफल है। श्री हनुमान जी ये कहते हैं कि उसी व्यक्ति का जीवन सफल है जिसके जीवन में एक तो अभिमान नहीं है, और दूसरे जो राम कार्य करता है। राम कार्य करने का मतलब है कि अपने प्रत्येक कार्य को ईश्वर से जो जोड़ देता है, ऐसे व्यक्ति का जीवन ही सफल होता है। ये हनुमान जी के जीवन के 2 सूत्र हैं। मेरा निवेदन है कि इन दोनों सूत्रों को आज आप अपने घर लेकर के जाइएगा। अभिमान रहित जीवन और अपने कार्यों को भगवान का कार्य मान के करना। मैं मेरे लिए कोई कार्य नहीं कर रही या कर रहा, मैं ईश्वर को अर्पित करके कार्य करता हूँ। और आप देखिएगा कि जब आपके जीवन में ये समर्पण की वृत्ति आएगी, आप अपने कार्यों को ईश्वर को समर्पित करके करोगे, वो कार्य अपने आप सफल होने लगेंगे आपके जीवन में। जब तक मैं जुड़ा रहेगा, जब तक अभिमान जुड़ा रहेगा, तब तक कार्य की सफलता में संदिग्धता है। लेकिन जब अभिमान रहित जीवन हो जाएगा तो कार्य सफल हो जाएगा। तो श्री हनुमान जी महाराज का यही जीवन है, अभिमान रहित जीवन, और राम कार्य उनके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य। और हनुमान जी जो देवता है ना, आप ध्यान दीजिएगा कि हनुमान जी का जो जीवन है वो संतुलन का जीवन है। ध्यान दीजिएगा, बड़े इसको थोड़ा धैर्य से ध्यान से हम आप सभी समझें, क्योंकि बड़ी गंभीर चर्चा है लेकिन बड़े सुंदर रूप में कही गई है। हनुमान जी का जीवन संतुलन का जीवन है, समन्वय जिसको कहते हैं, बैलेंस जिसको कहते हैं। किसी चीज की अति नहीं है हनुमान जी के जीवन में। समन्वय के जो सबसे बड़े देवता हैं वो है हमारे श्री हनुमान जी महाराज।
एक समन्वय तो देखिए सुंदर कांड में ही हुआ। हनुमान जी कौन है? युवा है, जोश से भरे हुए हैं, ऊर्जा से भरे हुए हैं। और जामवंत जी कौन है? बुजुर्ग है, वो अनुभव से भरे हुए हैं। बल भले ही उतना नहीं है, लेकिन जामवंत जी अनुभव से भरे हुए हैं। तो सुंदर कांड इतना सुंदर इस समन्वय के कारण हुआ है। और आपके हमारे जीवन में भी यही चीज होनी चाहिए। एक युवा व्यक्ति की ऊर्जा बड़ी आवश्यक है समाज में अच्छा कार्य करने के लिए, ध्यान दीजिएगा। लेकिन वो ऊर्जा गतिहीन या दिशाहीन ना हो जाए, भटक ना जाए, इसके लिए एक बुजुर्ग अनुभवी व्यक्ति को दिशा देना बहुत जरूरी है। और इसीलिए यहाँ पर युवावस्था और वृद्धावस्था का बड़ा अच्छा संतुलन है। जिस समय हनुमान जी महाराज चले राम कार्य करने के लिए, तो जामवंत जी समझ गए कि इनमें ऊर्जा बहुत ज्यादा है भाई, ताकत बहुत ज्यादा है। और अगर इनकी ऊर्जा को इस समय मैंने नियंत्रित नहीं किया, दिशा नहीं दी, तो हो सकता है कि राम जी का पूरा कार्य हनुमान जी ही जाके कराएं। वो जाए लंका में और इतनी ऊर्जा है उनमें, अभी अभी इतना उन्होंने सुना कि राम कार्य करना है मुझे, तो जाएंगे और कहीं ऐसा ना हो कि लंका उनका जला के राख कर दे, रावण को मार आए और सीता जी को कहे चलिए मैया मैं आपको लिए चलता हूँ। हनुमान जी कर सकते थे, लेकिन जामवंत जी ने क्या किया? संतुलन बनाया। उन्होंने कहा ऊर्जा आप में बहुत है हनुमान जी, लेकिन आप मेरी बात मानना, लंका जाकर के आपको श्री राम जी का संदेश सीता मैया तक पहुंचाना है और उनकी स्थिति को राम जी तक पहुंचाना है। तो समन्वय, युवावस्था और वृद्धावस्था, ध्यान दीजिए, ताकत और अनुभव का समन्वय, तो कार्य क्या हुआ? सफल हो गया। ऐसा ही समन्वय हनुमान जी के जीवन में कहाँ पर है? तो देखिएगा, जब आप जिस समय हनुमान जी महाराज सुग्रीव जी के साथ रहते हैं, तो क्या हुआ कि राम जी ने, वहां पर कथा बड़ी सुंदर आती है कि राम जी ने जिस समय बाली को मारा, तो सुग्रीव जी का राज्य पाठ सब प्रभु ने लौटा दिया। सब कुछ बढ़िया सुंदर सुग्रीव जी को मिल गया, राज्य मिल गया, पत्नी मिल गई, परिवार मिल गया। और सुग्रीव जी ने राम जी को वचन दिया कि प्रभु आप चिंता मत करें, अब मैं जल्दी से जल्दी सीता जी की खोज का जो कार्य है आपका, वो मैं शुरू कर दूंगा। लेकिन राज्य पाकर के, प्रतिष्ठा पाकर के, परिवार पाकर के सुग्रीव जी महाराज राम जी के कार्य को भूल गए। 4 महीने वर्षा का पूरा काल चला गया, सुग्रीव जी ने एक बार भी श्री राम जी से पूछा भी नहीं, सुधि भी नहीं ली कि राम जी किस प्रकार से इस वर्षा काल को बिताए होंगे। और तब रामचरितमानस में बड़ी सुंदर कथा आती है कि जब सुग्रीव जी प्रभु के कार्य को भूल गए, तो अब राम जी को वहां पर आता है क्रोध। राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि देखो लक्ष्मण भैया, ये सुग्रीव ठीक नहीं कर रहे हैं। सुग्रीव ही सुधि मोरी बिसारी, पावा राजकोष गुर नारी। राज्य मिल गया, धन मिल गया, परिवार मिल गया, तो देखो कैसे इन्होंने मेरे कार्य को भुला दिया। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं सुग्रीव को अभी के अभी दंड दूं जा करके। लक्ष्मण जी ने कहा क्या दंड देंगे प्रभु आप? तो राम जी कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि जिस बाण से मैंने बाली को मारा था ना, मैं कल जाके उसी बाण से सुग्रीव को मार आऊं और मेरा कार्य इन्होंने जो भुला दिया,
अपने आप को राज्य में भोग में लिप्त कर लिया तो मैं उनको दंड दे करके आता हूँ। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी कथा को समझिएगा। राम जी का क्रोध वास्तव में किसी को मारने के लिए नहीं होता। राम जी सुग्रीव जी को मारना नहीं चाहते थे, गुस्से में कह रहे थे कि लगता है कि कल जाके मारा और उसी बाण से मारूं जिस बाण से मैंने बाली को मारा था। लेकिन क्या राम जी वास्तव में मारना चाहते थे? तो नहीं, ऐसा नहीं है। राम जी तो सुग्रीव जी को थोड़ा सा डराना चाहते थे। इसलिए डराना चाहते थे क्योंकि जिस डर के कारण सुग्रीव जी राम जी से जुड़े थे, बाली का डर था, तो राम जी से जुड़े और राम जी ने वो डर दूर कर दिया। लेकिन राम जी अब ये समझ गए कि डर से ही सुग्रीव को अपने पास लाया जा सकता है, तो सुग्रीव जी को मारना नहीं चाहते थे प्रभु। एक डॉक्टर जो होता है ना, कोई रोगी को अगर कोई कुपथ्य को खाने से मना करता है, जैसे किसी व्यक्ति के लिए समझ लीजिए डायबिटीज है तो मीठा बहुत हानिकारक है, तो डॉक्टर क्या कहता है कि अब मत खाना नहीं तो मर जाओगे। तो क्या वास्तव में व्यक्ति को मारना डॉक्टर का उद्देश्य है या उसको सत्य ऐसा बोल देना? डॉक्टर तो ये चाहता है ना भाई कि रोगी थोड़ा डरे और कुपथ्य से थोड़ा दूर हो जाए, तो डॉक्टर कभी कभी ऐसा कह देते हैं। तो राम जी भी उसी वैद्य की तरह हैं जो थोड़ा सा डर सुग्रीव जी के मन में लाना चाहते हैं, लेकिन वो भूल गए कि वो किससे बात कर रहे हैं। बात तो कर रहे हैं राम जी लक्ष्मण भैया से, और लक्ष्मण जी तो ठहरे परम तेजस्वी। राम जी गुस्से में एक बात बोलते हैं और लक्ष्मण जी उसको 10 बात बना करके समझ जाते हैं। जैसे ही राम जी ने कहा कि मैं लगता है जा करके कल सुग्रीव को उसी बाण से मार आऊं, तो लक्ष्मण भैया बोलते हैं प्रभु क्षमा करिए, मगर आपकी बात में ना मुझे थोड़ा थोड़ा करेक्शन करना है, आपकी बातें मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही हैं। तो राम जी ने कहा मेरी बातें कैसे आपको ठीक नहीं लग रही भैया? तो लक्ष्मण जी बोलते हैं कि एक तो आपने पहली बार क्रोध किया, जो मैं कब से कहता था कि जीवन में आपके इतनी क्षमा करना, इतना लोगों को छूट देना ठीक नहीं है, तो आपने क्रोध किया तो चलो ठीक है, पर भैया आपका स्वभाव नहीं है कि आप ऐसे क्रोध में जाकर के किसी को मारा। ये काम ना आप मुझ पर सौंप दो, और मुझे करेक्शन ये करना है आपकी बात में कि आप ये जो कह रहे हो कि कल जाके सुग्रीव को मारना है, तो ये काम आप मुझे सौंपिए, आप कल तक वेट कर लेना, मैं तो आज ही जा करके मार आता हूँ। और आपने कहा कि जिस बाण से बाली को मारा था उसी बाण से सुग्रीव को मारूंगा, तो मुझे ये बताइए आपके पास कोई दूसरा बाण नहीं है क्या? एक ही बाण है, और अगर नहीं है तो चलिए कोई बात नहीं, आप उस बाण को व्यर्थ मत करिए, मैं अपने ही बाण से मार आऊंगा। और आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आप कल तक की प्रतीक्षा करोगे, मैं आज ही जाके उन सुग्रीव को मार करके आता हूँ। अपना कार्य सफल हो गया तो प्रभु का कार्य भूल गए, मैं आज ही जाकर मार कर आता हूँ। राम जी बोले अरे शांत हो जाइए लक्ष्मण जी, शांत होइए, मैं सच में सुग्रीव को मारने की बात थोड़ी ना कर रहा हूँ। लक्ष्मण जी बोले मैं तो समझा था कि आप मारने की ही बात कर रहे हो और मैं वही कार्य कर लेता। प्रभु आपका ये कार्य ठीक नहीं है, आप दंड नहीं देते लोगों को। तो राम जी समझाते हैं कि लक्ष्मण भैया, किसी को दंड देना, किसी को मारना मेरा उद्देश्य नहीं है, मेरे कार्य में लगाना मेरा उद्देश्य। मतलब
प्रभु के कार्य में व्यक्ति लग जाए, चाहे वो दंड से लगे चाहे भय से लगे, लेकिन कार्य तो राम जी का करे ना। मार ही देंगे अगर सुग्रीव को तो दंड तो उनको मिल जाएगा, लेकिन जो हमारा उद्देश्य था, जो उनके मन का परिवर्तन करना और उनको राम कार्य में लगाना, वो क्या पूरा हो पाएगा? तो कभी नहीं हो सकता। इसलिए उनको डराना है थोड़ा सा लक्ष्मण भैया, मारना नहीं है। और लक्ष्मण जी कहते हैं कि ठीक है प्रभु, मैं आज ही जाता हूँ, अभी जाता हूँ और मैं डरा करके सुग्रीव जी को आता हूँ। और लक्ष्मण जी डराने के लिए क्रोध करते हुए पहुंच गए। अब सोचिए कि ये लक्ष्मण जी का क्रोध है, और लक्ष्मण जी कौन है? तो ध्यान रखिएगा इस बात का कि लक्ष्मण जी हैं स्वयं शेष नाग के अवतार, और वो डराने जा रहे हैं। शेष नाग के कहते हैं हजारों मस्तक हैं, हजारों फन हैं। अब आप सोचिए कि एक फन वाला सांप किसी के सामने फुंकार दे तो हालत कैसी हो जाएगी। और यहाँ तो हजारों फन वाले सर्प, माने लक्ष्मण जी ही डराने पहुंच गए, तो बेचारे सुग्रीव जी की क्या हालत हुई होगी। लेकिन एक बड़ी सुंदर बात आती है रामचरितमानस में। कहते हैं कि लक्ष्मण जी वहां पर पहुंचते उनके महल में, उससे पहले ही हनुमान जी महाराज डराने का कार्य सुग्रीव जी को कर चुके थे। ये हनुमान जी ने समन्वय किया। वो जानते थे कि लक्ष्मण जी क्रोध करेंगे तो ज्यादा ही क्रोध हो जाएगा, लेकिन हनुमान जी ने लक्ष्मण जी के पहुंचने से पहले ही सुग्रीव जी को साम दाम दंड और भेद चारों नीतियों से समझाया। साम क्या समझाया? साम मानी समझिए समता। तो साम से क्या समझाया हनुमान जी ने कि सुग्रीव जी देखो, राम जी ने जब तुमसे मित्रता की तो अपने मित्र को मित्र बनाने से पहले ही उन्होंने सारा राज्य पाठ सब वापस देने का वचन दिया और आपको दिया भी। तो सोचिए, जो मित्रता इस प्रकार बराबरी से निभा सकते हैं, आप उनका काम नहीं करोगे, और अगर वो आपसे शत्रुता निभाएंगे तो वो भी ऐसी बराबरी की निभेगी। तो साम से समझाया। दूसरा दाम, मतलब थोड़ा लालच दिया। दाम से ऐसे समझाया कि कहा कि सोचिए सुग्रीव जी, जो राम जी आपको मित्र बनाते ही आपका राज्य पाठ सब वापस दे दिए, इतनी बड़ी संपत्ति आपको मिल गई, तो सोचिए जब वही राम जी का कार्य आप कर दोगे तो क्या न क्या मिल जाएगा। तो दाम से भी समझाया, दंड से भी समझाया। दंड से ऐसे समझाया हनुमान जी ने, कहा कि आप विचार करो सुग्रीव जी कि जिस समय श्री राम जी ने बाली को मारा था, तो वो जो बाण बाली को मारा था प्रभु ने, वो उसको मारने के बाद कहाँ चला गया था? तो सुग्रीव जी बोले कि हमने तो देखा था हनुमान जी कि वो बाण जो है ना, वो वापस भगवान श्री राम जी के तरकश में चला गया था। तो बोले सोच लीजिए फिर, अगर वो बाण बाली को मार सकता है तो आपको भी मार सकता है यदि आपने कार्य नहीं किया तो दंड से भी समझाया। और भेद नीति भी हनुमान जी बड़े अच्छे से बैलेंस करना जानते हैं। वो भेद से कैसे समझाते हैं? कहते हैं कि विचार करिए, आपको तो किष्किंधा का राजा भगवान श्री राम जी ने बनाया है, लेकिन युवराज
अंगद जी को बनाया है। और अंगद जी कौन है पता है? बाली के पुत्र। और अंगद जी को युवराज इसीलिए श्री राम जी ने बनाया है कि अगर आपने कुछ उल्टा पुल्टा काम किया ना तो आपको सिंहासन से हटा के तुरंत अंगद जी को सिंहासन में बैठा देंगे, और जो इतना सब कुछ मिला है राज्यपाल वो तुरंत छिन जाएगा। तो भेद नीति भी हनुमान जी ने अपनाई। तो कितना सुंदर समन्वय हनुमान जी ने चारों चीजों का किया। और ये समन्वय ही नहीं, लक्ष्मण जी के सामने जाके उनके क्रोध को भी बैलेंस में लाने का काम हनुमान जी करते हैं। कहते हैं कि जैसे ही लक्ष्मण जी क्रोध में भरकर महल में पहुंचे, सब लोग इधर उधर भागने दौड़ने लगे कि लक्ष्मण भैया आए हैं और बड़े गुस्से में लग रहे हैं, पता नहीं वो क्या कर देंगे। कोई तो जाओ लक्ष्मण भैया के क्रोध को शांत करो, कोई तो उनके क्रोध को नियंत्रित करो। तो अंगद जी गए, लेकिन अंगद जी को देख करके लक्ष्मण जी का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने कहा बुलाइए महाराज सुग्रीव जी को। इतना समय बीत गया, जो कार्य करने का उन्होंने वचन दिया था वो क्यों नहीं कर रहे हैं? अंगद जी भय से कांप रहे हैं। नहीं लक्ष्मण भैया इतना क्रोध मत करिए, मैं बुलाता हूँ। लेकिन लक्ष्मण जी का क्रोध शांत नहीं हुआ। तो उसी समय सुग्रीव जी ने हनुमान जी को कहा कि ये बैलेंस तो आप ही कर सकते हो हनुमान जी, आप जाइए और लक्ष्मण भैया के क्रोध को थोड़ा नियंत्रित करिए। तो बड़ी सुंदर कथा आई कि तारा जी को साथ में लेके हनुमान जी गए और लक्ष्मण जी को प्रणाम करते ही श्री राम कथा का गुणगान करने लगे, राम जी के चरित्र का ही वर्णन करने लगे। आप देखिए कितना सुंदर समन्वय राम कथा का हनुमान जी ने किया। लक्ष्मण जी को भी स्वयं से ज्यादा श्री राम जी की कीर्ति, उनका यश प्रिय है। और जो कोई उनके सामने राम जी का गुणगान गाने लगता है तो जैसे हनुमान जी बड़े प्रसन्न होते हैं, वैसे ही लक्ष्मण जी भी बड़े प्रसन्न होते हैं। तो राम कथा को गाने लगे हनुमान जी, बड़े प्रसन्न हो गए लक्ष्मण जी और शांत भी हो गया क्रोध। और जैसे ही क्रोध शांत हुआ, हनुमान जी तुरंत कहते हैं क्रोध मत करिए लक्ष्मण भैया, मैं वो कार्य पहले ही कर चुका हूँ जो कार्य आप करने आए हो। सुग्रीव जी को थोड़ा सा राज्य प्रतिष्ठा पा करके अभिमान प्रमाद आ गया था, वो भूल गए थे कि प्रभु का कार्य करना है मुझे, लेकिन अब उनको सब याद आ गया है। आप तो पधारो ना, भीतर पधारो, अंदर चल के बैठो। लक्ष्मण जी कहते हैं ठीक है हनुमान जी, आप जो बोलोगे ना मैं वही करूँगा। तो हनुमान जी स्वागत करते हुए लक्ष्मण जी को लेकर के आए और ला करके सुग्रीव जी के बिस्तर पर बैठा दिया, पलंग बैठाए, ऐसा चौपाई में लिखा है। तो किसी ने तुलसीदास जी महाराज से कहा, बोले महाराज ये हनुमान जी का स्वागत थोड़ा विचित्र सा टाइप का नहीं है? आप किसी को अपने घर लेकर के आते हो तो स्वागत करने के लिए कहाँ बैठाते हो? सोफा लगा रहता है, कुर्सियाँ लगी रहती हैं, वहाँ बैठाते हो। सीधे ही शयन कक्ष में ले जाके बिस्तर पे तो किसी को नहीं बैठाते। कोई भी व्यक्ति आएगा उसके लिए आसन दूसरा होगा, शयन कक्ष में बिस्तर में कोई नहीं ले जाता। लेकिन हनुमान जी जिस स्तर से सोच रहे हैं ना, वो बहुत बड़ी चीज है। हनुमान जी कहते हैं कि लक्ष्मण जी का साधारण स्वागत अगर मुझे करना होता तो मैं किसी आसन पर, सिंहासन में बैठा देता, लेकिन लक्ष्मण जी को इस समय सुग्रीव जी के बिस्तर पर बैठाना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अभी अभी हमने क्या सुना
कि लक्ष्मण जी कौन है? शेषनाग के अवतार, 1000 फन वाले सर्प। अब सोचिए कि सुग्रीव जी प्रमाद में है ना, इस समय राम जी के कार्य को भूले हुए हैं। प्रमाद मतलब एक प्रकार से निद्रा की सी स्थिति। नींद में अगर कोई व्यक्ति है, बेहोशी में अगर कोई व्यक्ति है, चाहेगा जल्दी से जल्दी बिस्तर मिल जाए और वो उसमें पड़ जाए। लेकिन आप सोचिए कोई व्यक्ति बड़ी निद्रा में है, बड़ी नींद में है और वो चाहता है जल्दी से जल्दी बिस्तर पर गिर जाए, लेकिन वो बिस्तर के नजदीक पहुंचा और बिस्तर में एक सांप बैठा हुआ मिल जाए तो जितनी नींद आ रही थी वो सब भाग जाएगी, नींद भी सब छूट जाएगी व्यक्ति की, क्योंकि बिस्तर पर सांप बैठा हुआ है। तो अब कौन किसको याद रहेगा कि सोना है? अब तो सारी थकान भी मिट जाएगी, नींद भी मिट जाएगी और भागेगा व्यक्ति वहां से। और हनुमान जी ने यही सोच के लक्ष्मण जी को बैठाया कि सुग्रीव जी अभी प्रमाद की नींद में है, राम कार्य नहीं करना चाहते, और जिसके बिस्तर पर एक सांप बैठ जाए, एक फन वाला, उसकी नींद तो भागी जाती है। मैं तो 1000 फन वाला सांप ले जाके बैठाए देता हूँ, तो कभी सुग्रीव जी को नींद आएगी ही नहीं। नींद मतलब प्रमाद नहीं होगा, और वो जागृत हो जाएंगे और राम जी का कार्य करने में लग जाएंगे। तो हनुमान जी इस तरह के विचारक हैं। हनुमान जी की दृष्टि बड़ी पैनी है और बड़ी पवित्र है। निरहंकारिता यदि सीखनी है किसी को तो हनुमान जी के जीवन से सीख सकते हैं। यदि कार्यों में संतुलन बैठाना किसी को सीखना है तो हनुमान जी महाराज से सीख सकते हैं। श्री हनुमान जी का जीवन अपूर्व है। राम जी से भी बड़े श्री राम भक्त के रूप में हम हनुमान जी की पूजा करते हैं। क्यों? इसीलिए क्योंकि हनुमान जी का जीवन सारे गुणों से भरा हुआ है। एक कथा हनुमान जी के गुण की और भी बहुत सुंदर आती है श्री राम कथा में। वो बड़ी सुंदर कथा है, जब हम उसे सुनते हैं तो बड़ा आनंद आता है। हनुमान जी महाराज राम कथा के सबसे बड़े वक्ता हैं। ध्यान दीजिएगा, हनुमान जी हैं शंकर जी के अवतार और शिव जी भगवान हैं राम कथा के सबसे बड़े वक्ता, और इसलिए हनुमान जी भी सबसे बड़े वक्ता हैं राम कथा के। वो ऐसी कथा कहते हैं जैसी जरूरत होती है समाज को, जिस समय जिस व्यक्ति को जैसी आवश्यकता, हनुमान जी उस समय वैसी ही कथा कहते हैं। तो वही तुलसीदास जी महाराज बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं। कहते हैं कि श्री हनुमान जी महाराज जिस समय लंका में पहुंचे और लंका में पहुंच करके श्री सीता जी के नजदीक पहुंच गए, अशोक के वृक्ष के ऊपर बैठे हुए थे, तो उन्होंने देखा कि मैया बड़ी दुखी है, मैया का जीवन दुख से भरा हुआ है। तो दुख से दूर हटाने के लिए अब हनुमान जी महाराज क्या करें? तो हनुमान जी के पास तो एक ही उपाय है, वो है भगवान की कथा। तो तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर लिखा, कहते हैं कि हनुमान जी श्री राम कथा को गाने लगे और गाते गाते हनुमान जी के कथा कहते कहते ही सीता मैया के जीवन से दुख निकल करके भाग गया। और तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर बात लिखी कि रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। जैसे ही हनुमान जी ने कथा कही, सीता मैया को छोड़ करके दुख जो है वो भागने लगा। लेकिन हनुमान जी की दृष्टि तो बड़ी पैनी है,
उन्होंने देख लिया कि ये जो दुख है ना वो भाग रहा है। तो जैसे ही चुपके चुपके निकल के दुख भाग रहा था, हनुमान जी ने पेड़ पर चढ़ के देख लिया। तो दुख को बोलते हैं हनुमान जी कि अरे भैया दुख, जरा इधर तो आओ। तो दुख हनुमान जी से बड़ा डरता है, क्योंकि जहाँ हनुमान जी होते हैं वहाँ पर दुख हो ही नहीं सकता। दुख को मार पीट के भगाने वाले हैं हनुमान जी। तो दुख को कहते इधर आओ, दुख इधर आओ मेरे पास। दुख डरते डरते हनुमान जी के पास आया। दुख ने कहा कि हनुमान जी आप मुझे कुछ करना मत, मैं सीता मैया को छोड़ करके जा रहा हूँ। तो हनुमान जी कहते हैं तुम डरो मत दुख, तुमको हम मारेंगे नहीं, तुमको नष्ट नहीं करेंगे, अभी हमको तुम्हारी बड़ी जरूरत है, जरा हमारे साथ रहो। तो दुख ने कहा कि मेरा इतना भाग्य, मेरी इतनी बड़ी किस्मत, क्या दुख की जरूरत हनुमान जी को पड़ गई? तो मैं तो अभी तक सोचता था कि जहाँ हनुमान जी कथा कहेंगे मुझे वहाँ से जाना पड़ेगा, पर आज तो किस्मत ही खुल गई भाई, भाग्य ही खुल गए, हनुमान जी को मेरी जरूरत पड़ गई। हनुमान जी कहते हैं हाँ भैया दुख, अभी मुझे तेरी बड़ी जरूरत है, ऐसा कर मेरी पूंछ में बैठ जा, मुझे तुझे कहीं ले जाना है। तो हनुमान दुख बैठ गया हनुमान जी की पूंछ में, और हनुमान जी की पूंछ में उन्होंने लपेट करके दुख को बैठा लिया। अब जब लंका जलाने लगे हनुमान जी, तो दुख जोर जोर से चिल्लाया, बोला हनुमान जी आपने तो कहा था मुझे आपको मेरी जरूरत है, आप तो मुझे जलाने के लिए लेकर के आए हो, अब मैं आपकी पूंछ में बैठ के जल गया तो? हनुमान जी बोले मैंने कहा ना भाई कि मुझे तेरी जरूरत है, इस अग्नि से भी तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तो आराम से मेरी पूंछ में बैठ, ये आग तुझे नहीं जलाएगी, मुझे तुझे कहीं ले जाना है। तो दुख बैठा रहा हनुमान जी की पूंछ में, लंका जल गई मगर दुख नहीं जला। और उसके बाद जब पूरा समाचार सीता मैया का हनुमान जी पा गए, श्री राम जी के पास ले जाने लगे, तो दुख ने रास्ते में हनुमान जी से पूछा, बोले अब तो बता दो हनुमान जी कहाँ ले जा रहे हो मुझे? तो हनुमान जी ने कहा कि मैं तुझे प्रभु श्री राम जी के पास ले जा रहा हूँ, और जब मैं वहाँ पर तुझे इशारा करूँ ना तो श्री राम जी के अंदर चला जाना। दुख ने कहा कि मुझे सीता जी के अंदर से तो आपने निकाल दिया हनुमान जी, लेकिन अब श्री राम जी के अंदर क्यों डालना चाहते हो? हनुमान जी ने कहा तू चुपचाप बस चलता जा, तुझे मैं बाद में सारी बात बताऊंगा। और जैसे ही हनुमान जी महाराज श्री राम जी के पास पहुँचे और सीता जी की कथा राम जी को सुनाने लगे, सीता जी को राम जी की कथा सुनाई थी तो दुख भाग गया था, और अब राम जी को सीता जी की कथा सुनाने लगे, और सीता जी के दुख की ऐसी बात सुनाई हनुमान जी ने कि सुन सीता दुख प्रभु सुख अयना, जल भर आए राजीव नयना। कथा सुनाने लगे हनुमान जी राम जी को, और दुख को धीरे से बोले कि कथा सुनते सुनते जा और राम जी के अंदर चला जा, क्योंकि राम जी को सीता जी का दुख अनुभव करना जरूरी था। अगर दुख का अनुभव नहीं करेंगे तो कैसे जल्दी से जल्दी सेना को तैयार करेंगे, कैसे जल्दी से जल्दी रावण को मारने जाएंगे? तो उस समय सीता जी का दुख दूर होना जरूरी था, और राम जी को दुख का अनुभव होना जरूरी था। तो दुख को राम जी के भीतर हनुमान जी ने प्रवेश करा दिया। दुख भी बार बार प्रणाम करता है हनुमान जी को कि धन्य हो आप हनुमान जी, मैं तो आज तक सबके जीवन से भागता ही था,
कथा सुनकर, लेकिन आज आपने कथा सुना के मुझे प्रभु के नजदीक पहुंचा दिया। तो हनुमान जी तो ऐसे हैं जो दुख को भी दुख नहीं देते, बल्कि दुख को भी राम जी के चरणों में पहुंचा देते हैं। ऐसा सुंदर हमारे श्री हनुमान जी का जीवन है, दुख को भी प्रभु तक पहुंचा दिया। ऐसा समन्वय, ऐसा संतुलन, ऐसी कथा प्रियता और ऐसी निरभिमानता और बहुत विरल आपको मिलेगी। स्वयं श्री राम जी भी कहते हैं कि मुझे तो हनुमान जी के जीवन की यही चीजें बड़ी प्रिय है, बड़ी प्रिय है कि हनुमान जी के जीवन में निरभिमानिता है, अहंकार लेश मात्र भी नहीं है। और जो हल्का हो गया, जो अहंकार से शून्य हो गया, वही तो पर्वत को उठा सकता है ना। तो झुकना यानी अहंकार को त्यागना, जीवन में संतुलन लाना, अति में नहीं जीना। और ये सारी चीजें हम श्री हनुमान जी के जीवन से ही सीख सकते हैं। हनुमान जी ही हमको, हनुमान जी ना, ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा माध्यम है। हनुमान जी का चरित्र पुल की तरह है, सेतु की तरह है। जैसे पुल नदी के दो किनारों को जोड़ने का कार्य करता है ना, वैसे ही हमारे हनुमान जी महाराज जीव को, माने हम सबको और परमात्मा को जोड़ने का कार्य करते हैं। श्री हनुमान जी महाराज की भक्ति किए बिना, श्री हनुमान जी के जीवन को समझे बिना, ध्यान दीजिएगा, परमात्मा श्री राम जी को पाना संभव नहीं है। क्योंकि हनुमान जी का जीवन चरित्र ही सेतु है, उनका जीवन ही पुल है। जब कोई जीवन में हनुमान जी जैसे गुणों को अपनाता है तो जाकर के उसको परमात्मा के दर्शन होते हैं। स्वयं तुलसीदास जी महाराज को भी प्रभु का दर्शन हनुमान जी ने ही कराया। नहीं तो हम कथा में सुनते हैं कि तुलसीदास जी के सामने आके परमात्मा तो खड़े हो गए, लेकिन वो पहचान नहीं पा रहे थे प्रभु को। श्री हनुमान जी महाराज वो सदगुरु बने जिन्होंने तुलसीदास जी को श्री राम जी की पहचान करवा दी। इसलिए हमारे पुराणों में, हमारे ग्रंथों में, शास्त्रों में कहा गया कि जीवन का उद्देश्य है, मानव जीवन का उद्देश्य है परमात्मा को प्राप्त करना। लेकिन परमात्मा को प्राप्त करने के लिए भी भगवान के भक्तों का जीवन सुनना, चरित्र सुनना और अपने जीवन में उतारना जरूरी है। और इसीलिए श्री राम जी की प्राप्ति करने के लिए श्री हनुमान जी का जीवन चरित्र अपने जीवन में उतारना बहुत आवश्यक है। उनकी जैसी निरभिमानता लाना आवश्यक है। रामचरितमानस तो हनुमान जी के ऐसे उदाहरण से भरा पड़ा है, भरा पड़ा है। कितना सुंदर उदाहरण आता है जिस समय श्री हनुमान जी महाराज प्रथम बार श्री राम जी से मिलते हैं। तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर चर्चा वहां पर की है। कहते हैं कि सुग्रीव जी ने ऋषिमुख पर्वत पर बैठे बैठे देख लिया कि दो वीर पुरुष, जिनका वेश तो मुनियों जैसा है, पर हाथ में सारे अस्त्र शस्त्र लेकर के क्षत्रियों जैसा कार्य करते हुए वो चले आ रहे हैं इधर की ही ओर। तो सुग्रीव जी ने हनुमान जी से कहा, बोले हनुमान जी आप जा करके पता लगाओ कि ये दोनों कौन हैं, और ऐसे मत जाना, अपना वेश आप बदल करके जाना। तो हनुमान जी ने कहा कि ठीक है, मैं वेश बदल करके जाऊंगा और पता लगाता हूं कि ये दोनों कौन हैं।
तो सुग्रीव जी बोले ठीक है हनुमान जी, आप जाइए पता लगाइए, और मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अगर ये दोनों बाली के भेजे हुए ना, तो आप ना मुझे वहीं से कोई संकेत कर देना। मैं बाली के भेजे हुए लोगों से बड़ा डरता हूँ। तो हनुमान जी हंसे और बोले एक बात तो बताइए सुग्रीव जी, अगर सचमुच ये दोनों बाली के भेजे हुए तो क्या करोगे? अगर बाली नहीं भेजा होगा तब आप कर क्या लोगे? अगर मैं संकेत भी कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा? सुग्रीव जी बोले क्या हो जाएगा हनुमान जी, वही होगा जो आज तक होता आया है। अगर ये दोनों बाली के भेजे गए हुए तो जैसे मैं और जगह से भागता आया हूँ, यहाँ से भी तुरंत भाग जाऊँ, और मुझे तो कुछ आता नहीं, मेरे जीवन में तो यही चीज अब रह गई है। तो आप जाओ पता लगाओ हनुमान जी। और विप्र वेश धरी कपितः गयो। विप्र का वेश लिया हनुमान जी ने, एक ब्राह्मण का वेश लिया, वृद्ध ब्राह्मण का वेश लिया, और श्री हनुमान जी महाराज प्रभु के सामने जाकर के उपस्थित हो गए। और माथ नाई पूछत अस भयो, वहां गए हनुमान जी और हाथ जोड़ के राम जी को प्रणाम किया और प्रश्न पूछने लगे। लेकिन तुलसीदास जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि जैसे ही हनुमान जी को प्रणाम करते हुए देखा राम जी ने, तो राम जी को ना थोड़ी सी हंसी आ गई। प्रभु जरा सा मुस्कुरा पड़े। हनुमान जी से ये बात छिपी नहीं रही, वो देख लेते हैं कि राम जी मुझे देख करके थोड़ी हंसी कर रहे हैं। तो बाद में कभी हनुमान जी से राम जी मिले होंगे, तो हनुमान जी ने श्री राम जी से पूछा, बोले प्रभु जब हम लोग पहली बार मिले थे और मैं आपके पास ब्राह्मण वेश लेकर के आया था, आपको प्रणाम कर रहा था हाथ जोड़ करके, तो आपने मेरी हंसी क्यों उड़ा दी थी? क्यों हंस पड़े थे मेरे ऊपर? तो राम जी ने कहा छोड़िए हनुमान जी उस बात को, पुरानी बात हो गई, छोड़ दीजिए। हनुमान जी बोले नहीं नहीं प्रभु, आज जानने की बड़ी इच्छा है मेरी, आप प्रथम दर्शन में ही मेरे पर हंस दिए थे, तो ऐसा कोई मैंने कुछ गड़बड़ किया था क्या? तो आप मेरे ऊपर हंस पड़े थे? तो राम जी बोले नहीं हनुमान जी, गड़बड़ तो आप करते नहीं हो, गड़बड़ी तो कुछ नहीं हुई थी, लेकिन वो क्या है ना कि आप वहाँ पर एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश लेकर के नाटक करते हुए आए थे। नाटक मतलब वेश बदल कर जो आए थे, वो नाटक आपने रचा था, और आपके उस नाटक में मुझे एक कमी दिखाई पड़ गई थी हनुमान जी, बुरा मत मानना, इसलिए मैं हंस पड़ा था। तो हनुमान जी बोले प्रभु मेरे नाटक में कौन सी कमी हो गई, मुझे तो पता नहीं चला, आप बता दो। तो राम जी बोले वो ये कमी हो गई हनुमान जी कि आप आए तो ब्राह्मण बन करके थे और हम लोग तो क्षत्रिय वेश में थे, तो होना यह चाहिए था कि हम लोग आपको आगे से हाथ जोड़ के प्रणाम करते, लेकिन आप आए ब्राह्मण बन के और आप आते ही हमको हाथ जोड़ के प्रणाम करने लगे। तो मुझे लगा कि थोड़ा सा भूल गए हनुमान जी अपना नाटक का रोल, इसलिए मुझे हंसी आ गई। हनुमान जी बोले प्रभु मुझे नहीं लगता वो कोई कमी थी, और अगर कमी थी तो हम दोनों के नाटक में कमी थी। आप हंस पड़े मेरे ऊपर, मुझे बस केवल कमी दिखा रहे हो, लेकिन कमी दोनों के नाटक में थी, और नहीं थी तो किसी के में कमी नहीं थी। तो राम जी कहते कैसे कमी नहीं थी हनुमान जी, ब्राह्मण वेश लेकर के आप आए थे तो खड़े रहते ना अकड़ करके, प्रतीक्षा करते कि कब मैं हाथ जोड़ूं और प्रणाम करूं, लेकिन आप आए और हाथ
हाथ जोड़ के प्रणाम करने लगे तो कमी तो थी। हनुमान जी बोले नहीं प्रभु, वो कोई कमी नहीं थी। आप मुझे ये बता दीजिए प्रभु कि कौन सा शास्त्र ये परिभाषा देता है कि जो किसी को प्रणाम कर ले वो ब्राह्मण नहीं है? कहाँ लिखा है ऐसा? आप मुझे ये बता दीजिए। ब्राह्मण की परिभाषा, असली ब्राह्मण की परिभाषा क्या कही गई शास्त्रों में? ब्रह्म जानाति सह ब्राह्मण। जो ब्रह्म को जाने, ब्रह्म मतलब ईश्वर को जाने, वो ब्राह्मण है। जो किसी को प्रणाम कर ले वो ब्राह्मण नहीं है, ऐसा तो मैंने सुना नहीं था प्रभु। और मैं आपको जो प्रणाम कर रहा था ना, वो क्षत्रिय समझ के नहीं, परमात्मा समझ के ही कर रहा था। तो कमी कैसे हुई मेरे नाटक में? और अगर आप मुझे जान गए कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, ब्राह्मण के वेश में कोई और हूँ, तो ये साधारण क्षत्रिय तो नहीं जान सकता था कि मैं ब्राह्मण हूँ कि नहीं हूँ। ये जानने का काम किसका था? परमात्मा का। तो आप उस समय मुझे क्षत्रिय रूप में नहीं, परमात्मा रूप से ही देख रहे थे। और मैंने आपको प्रणाम भी किस रूप में किया? भगवान के रूप में, ब्रह्म के रूप में। इसलिए मैं उस समय था पक्का ब्राह्मण और आप थे पूर्ण ब्रह्म। और यदि कमी थी तो दोनों में थी। मैं हाथ जोड़ करके प्रणाम कर गया तो वेश के अनुरूप मैंने क्षत्रिय को प्रणाम किया, और आपने नहीं किया तो क्यों नहीं किया? आपने अपना क्षत्रिय धर्म नहीं निभाया। तो दोनों में कमी थी भी और कमी नहीं भी थी। हनुमान जी को प्रभु बोले धन्य हो हनुमान जी, आपसे कोई बातों में जीत नहीं सकता। कैसे आपने अपनी कमी निकाल भी दी और नहीं भी निकाली। तो ऐसी सुंदर जो चीजें करते हैं ना, वो हनुमान जी ही कर सकते हैं। जब यहीं पर जिस समय श्री हनुमान जी महाराज राम जी से प्रश्न पूछते हैं प्रथम दर्शन में, तो बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न करते हैं। हनुमान जी कहते हैं को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरौ वन वीरा। आप लोग कौन हैं प्रभु, ये बताइए। श्यामल और गौर वर्ण में आप दोनों आए हैं, कौन है आप लोग? तो राम जी ने नहीं बताया कि हम लोग कौन हैं। क्यों नहीं बताया? क्योंकि राम जी हनुमान जी को कहना चाह रहे हैं कि विप्र देवता बन कर के आए हो ना, तो अपने ज्ञान का प्रयोग करो और पता लगाओ कि हम कौन हैं। हम क्यों बताएं कि हम कौन हैं? तो हनुमान जी फिर अपना लगाने लगे पता कि आप कौन हो सकते हैं। तो हनुमान जी ने कहा कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार, की तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। मुझे ऐसा लगता है कि आप जगत कारण परमात्मा हो। तो राम जी ने भी एक बड़ा सुंदर खेल खेला। जितने लक्षण हनुमान जी बताते परमात्मा के, उसको राम जी काट देते। जैसे हनुमान जी बोले कि आप जग कारण हो, मतलब इस सृष्टि के उत्पत्ति के कारण आप हो। तो राम जी ने तुरंत बात को काटा और बोला नहीं नहीं, हम कोशलेश दशरथ के जाए, हम जग के कारण नहीं है विप्र देवता, हम तो दशरथ जी के कारण यहाँ हैं। अरे हमारे पिता हैं दशरथ जी महाराज, हम जग कारण वारण नहीं है, उनके पुत्र हैं। तो बोले भव भंजन धरनी भार, ऐसा लगता है मुझे प्रभु कि आप इस धरती का भार उतारने के लिए आए हैं। राम जी बोले नहीं नहीं, हम कैसे धरती का भार उतार सकते हैं? यहाँ हरि निशिचर वैदेही। हम आपको बताए विप्र देवता, धरती की बेटी से तो हमारा विवाह हुआ, और उन्हीं धरती की बेटी को हम नहीं बचा पाए, तो धरती का बोझ क्या उतारेंगे? नहीं नहीं, हम धरती का भार नहीं उतार सकते। तो बोले कि तुम अखिल भुवन पति,
मुझे ऐसा लगता है कि आप अखिल ब्रह्मांड के स्वामी हैं। हनुमान जी जब ऐसा कहते हैं, राम जी कहते हैं नहीं नहीं विप्र देवता, हम भुवनपति तो क्या अयोध्यापति भी नहीं बन पाए। अयोध्या का राज्य मिलने वाला था, वो भी लोगों ने छीन वीन लिया है सब कुछ। तो जो अयोध्यापति भी नहीं बन पाया, वो भुवनपति क्या बनेगा। आप जो जो कह रहे हैं ना, वो हम नहीं हैं। और मजे की बात तो देखिए, हनुमान जी के बताए गए लक्षणों को जब राम जी ने काट दिया, तो हनुमान जी और ज्यादा नजदीक प्रभु के आ गए। अभी तक तो दूर से प्रणाम कर रहे थे, और अब प्रभु पहचान परेउ गही चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बनना। चरणों में लौट गए। राम जी बोले, अरे विप्र देवता, ये आप कर क्या रहे हो? आपने तो जो जो लक्षण परमात्मा के बताए वो हम में है ही नहीं, तो अब ये प्रणाम का क्या मतलब? तो हनुमान जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, और इस कथा सत्र के लिए हनुमान जी की सबसे बड़ी सीख हम आप सभी अपने घर लेकर के जाए। हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु मेरी गलती थी, मैं ये सोच रहा था कि मैं जैसा सोचता हूँ, माने जीव जैसा सोचता है ईश्वर वैसा होता है, लेकिन आपने उन सारे लक्षणों को काट के ये बता दिया कि जीव की सोच और कल्पना से भी ऊपर ईश्वर होता है। तो मैं समझ गया कि मेरी बुद्धि छोटी है, मेरे अभिमान के कारण मैं आपको भी लक्षणों में बांध रहा था, लेकिन परमात्मा तो सारे लक्षणों से मुक्त होता है। जहाँ तक जीव की बुद्धि नहीं पहुँचती, उनसे भी ऊपर परमात्मा होता है। मैं ये समझ गया, इसलिए आपके चरणों में लौट गया हूँ। माने निरभिमानिता, ये हनुमान जी का परिचय है। ईश्वर के सन्मुख जाकर के पूरी तरह से विनम्र हुए हनुमान जी महाराज। जीवन में संतुलन है, गुणों का संतुलन है, ऐसे हमारे हनुमान जी महाराज हैं। और आज हम सभी ने उन्हीं हनुमान जी की कृपा से उनके सानिध्य में ही बैठ करके ये सुंदर राम कथा की चर्चा सुनी है। यहाँ की आयोजन समिति बड़ी अच्छी है। भैया हमारे जो संतोष भैया जी हैं, वो घर में आते थे। उन्होंने मन में पहले से ये कोई ईश्वरीय प्रेरणा से सोचा था कि ऐसा सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर होना चाहिए, और अवसर भी बड़ा पवित्र हम सभी को मिल गया, जो हनुमान जी के सानिध्य में बैठ कर के हम लोग और राम कथा की इतनी सुंदर चर्चा मुझसे पूर्व भी आपने सुनी है। तो मैं आप सभी के लिए श्री हनुमान जी से प्रार्थना करती हूँ, आयोजन समिति, आप सभी श्रोतागण, सभी के लिए, सभी सदस्यों के लिए मेरी प्रार्थना है कि श्री हनुमान जी महाराज इसी प्रकार सुख, समृद्धि, ऊर्जा और हरि भक्ति आप सभी के अंतःकरण में प्रदान करते रहें, और ऐसे सुंदर आयोजनों के द्वारा हमारे को हनुमान जी का दर्शन और श्री राम कथा का सौभाग्य मिलता रहे। यही बातें कहकर आप सभी के लिए प्रार्थना करते हुए मैं अपनी बात को अब यहाँ पर विराम देती हूँ। आइए थोड़ा सा संकीर्तन हम लोग पुनः कर लें, उसके बाद हम सभी श्री हनुमान जी के चरणों में कथा को विराम दें। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम। श्री दशरथ
एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार शब्दों में आज श्री हनुमान जी का जन्मोत्सव है, जयकार जोर से करेंगे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए सांब सदाशिव परिवार की जय। आप समस्त मोहल्लावासी के जन सहयोग से हम लोग एक दिवसीय राम कथा का आयोजन किए थे। आप सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद जन सहयोग के लिए। मंच पर विराजमान विजय उर्मिला जी मिश्रा की कथा को हम लोग बहुत ही आनंदपूर्वक ध्यान से सुने। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं बाल मुकुंद शर्मा भैया से अनुरोध करूंगा, आप मंच पर आए। इस नए रूप में एवं श्रीफल के रूप में विजय उर्मिला जी को प्रदान करेंगे हमारे बड़े भाई बाल मुकुंद शर्मा जी। उसके पश्चात हमारे महिला मंडल की समिति के सदस्य रीचा छत्री से अनुरोध करेंगे, रीचा छत्री जी जो आकर विजय उर्मिला जी को अंग वस्त्र से स्वागत करेंगे। बहुत अच्छे आप लोग धैर्य से सुने, उसके लिए हम मोहल्लावासी की तरफ से आप सबको धन्यवाद एवं बधाई। आप सब लोग का ऐसी सहयोग बना रहेगा। आने वाले समय अच्छे से अच्छे आयोजन हम लोग कराएंगे। आज हमारे बीच विजय उर्मिला मिश्रा जी का कथा सुने। हम लोग बहुत दिन से इच्छा थी चाची के यहाँ हमारा आना जाना। पूर्णिमा मिश्रा जी आप सब लोग भली बात ही मालूम होगा, हमारे अरविंद नगर के पुराने लोग जनकदेव मिश्रा जो कि हम जब बंधवापारा में आए थे छोटे छोटे थे, उस समय के हमारे इस वार्ड को मुख्य ग्रुप में रामवतार सिंह ठाकुर एवं जनकदेव मिश्रा जी जिनका नाम को जाना जाता था, उनके ही परिवार में बहू बन के आई हैं विजय उर्मिला जी। हम सब के इसलिए प्यार उनको मिलना चाहिए। और भी कथा सुनने का अवसर आप लोग भी ध्यान रखेंगे, कहीं ऐसा अवसर पर लगा जरूर सुनने का अवसर हमको भी मौका देंगे, हम आएंगे। बस इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान जी। आप सब लोग प्रसाद लेकर जाएंगे। हमारे युवा कार्यकर्ता राजू चंद्र भैया जी आपसे अनुरोध है, सभी लोगों को प्रसाद देंगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ कार्यक्रम का समापन की घोषणा करते हैं। बोलो बजरंगबली की जय। आप सबको हनुमान जन्मोत्सव का हार्दिक बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री राम।